हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 9 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, पलासी के युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोग पलासी के युद्ध के कारणों को डिटेल से पढ़े थे। उसमें हम लोग परिणाम शॉर्ट में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में परिणाम को ही डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग पलासी के युद्ध के परिणामों को जानते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो पूरा ध्यान से देखना है। पलासी के युद्ध के परिणामों का वर्णन करें। सैनिक दृष्टिकोण से पलासी का युद्ध का कोई विशेष महत्व नहीं है। यानी ये जो पलासी का युद्ध था, ये सैनिकों की लड़ाई की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है इसका, ठीक है। क्योंकि यह युद्ध सैन्य शक्ति नहीं बल्कि एक षड्यंत्र का सहारा था। ये जो युद्ध था, ये कोई सैनिक लड़ाई नहीं बल्कि एक षड्यंत्र युद्ध था, ठीक है। किंतु इसका परिणाम के दृष्टिकोण से पलासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यानी जो परिणाम हम लोग को देखने को मिला, इससे भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना गया है। क्योंकि इसके बाद जो अंग्रेज थे, उनका भारतीय राजनीति पे पूरा का पूरा एंट्री हो चुका था, ठीक है। इसलिए भले ही ये जो युद्ध हुआ था, ये एकदम ईमानदारी के साथ नहीं लड़ा गया था, लेकिन इसका जो परिणाम हुआ ये बहुत ही भयानक सिद्ध हुआ और अंग्रेज़ों का पूरा एंट्री भारत के राजनीति पे और बंगाल पे हो गया। बंगाल के साथ साथ 24 परगना और धीरे धीरे करके पूरा संपूर्ण भारत में उनका अधिकार और दबदबा फैल गया, ठीक है। क्योंकि इसका कोई स्थायी और दूरगामी सिद्ध हुए इस युद्ध ने भारतीय इतिहास की धारा मोड़ दी। यानी ये जो युद्ध हुआ, इससे कोई विशेष क्षति नहीं बल्कि बहुत ही महान क्षति हुआ था, ठीक है। तो भारतीय जो इतिहास में जो पलासी का युद्ध हुआ था, वो किस तरह से पूरा का पूरा राजनीति को ही अलग मोड़ दिया, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोस्तों, पलासी की युद्ध के परिणाम में सबसे पहला परिणाम क्या देखने को मिला? बंगाल पे अंग्रेजों का नियंत्रण। पलासी के युद्ध के पश्चात बंगाल वास्तव में अंग्रेजों के हाथ में आ गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन वह केवल नाम मात्र का नवाब था। कंपनी ने जब चाहा तब नवाब के पद पर अपने अनुकूल व्यक्ति को बैठाने में सफलता प्राप्त की। यानी कि मीर जाफर को अंग्रेज अपनी उंगली के इशारे पर नचा सकते थे। यानी क्या हुआ, जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये देखने को मिला कि पलासी की युद्ध के बाद पूरी जो बंगाल था वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया और स्पेशली जो नवाब का गद्दी था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में था। यानी जब चाहा वो अपने हिसाब से किसी भी व्यक्ति को नवाब बनाया और अपने इशारों से काम करवाया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो परिणाम है हम लोग को देखने को मिला। दोस्तों, दूसरा परिणाम क्या मिला हम लोग को? मिला भारत में साम्राज्य विस्तार की मार्ग। पलासी के युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश लोगों के लिए साम्राज्य विस्तार का मार्ग खुल गया। यानी जब देखा कि बंगाल पे कब्जा इस तरह से कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग पूरा संपूर्ण भारत में ही ऐसे साम्राज्य का विस्तार करें। तो एक कोटेशन यहाँ पर है, एडमिरल वाटसन के शब्द में, पलासी का युद्ध कंपनी के लिए ही नहीं लेकिन सामान्य रूप से ब्रिटिश जाति के लिए असाधारण महत्व रखता था। यानी ये जो पलासी का युद्ध था, ना सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि ब्रिटिश जात के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। क्यों? क्योंकि इससे ही अंग्रेज़ों का यहाँ पर रहना संभव हुआ। अगर पलासी के युद्ध में हार जाते अंग्रेज, तो शायद ज़िंदगी में कभी भी अंग्रेज नहीं आते। तो इसलिए पलासी का युद्ध साम्राज्य विस्तार के साथ साथ जो ब्रिटिश जाति थे उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो तीसरा परिणाम है वो है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार। मीर जाफर ने नवाब बनने के पश्चात कंपनी के कर्मचारियों को उसके सहायता के बदले अनेक
उपहार प्रदान किए। यानी जब चापलूस मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया तो मीर जाफ़र क्या कर रहे थे, वो उसको जैसे ही नवाब बना दिया गया वो प्रत्येक जो अधिकारी थे उनको मतलब उपहार देते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनको क्या दिया, उनको 2,64,000 पाउंड रुपया दिए थे। ठीक है, वाटसन को 80,000 पाउंड और गवर्नर ड्रक को 31,500 पाउंड तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी को योग्यता अनुसार पुरस्कार मिले। इन पुरस्कारों के परिणाम स्वरूप नवाब का राजकोष खाली हो गया, जिससे प्लासी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। यानी जो मीर जाफ़र थे, जो दया के पात्र से नवाब बने थे, उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी को उनके योग्यता के अनुसार बहुत सारे रुपये पैसे दिए और जिसके वजह से क्या हुआ, उन लोगों का जो राजकोष था वो खाली हो गया। ठीक है, और जिसका परिणाम हम लोग को क्या देखने को मिला, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर कासिम युद्ध में हार गए। ठीक है दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या देखने को मिला, कंपनी को प्रदेश प्राप्ति। तो कंपनी को क्या प्राप्त हुआ, हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को कलकत्ता के समीप 24 परगना की जागीर प्राप्त मिली। यानी जो 24 परगना का जो क्षेत्र था, यानी उस टाइम क्या था, जिसमें बंगाल था, झारखंड था, उड़ीसा था और बिहार था, ये तीनों का जो स्पेशली जो इलाका था, इस इलाकों को कहा जाता था 24 परगना। ये वाला एरिया जो बहुत ही ज़्यादा विकसित एरिया था वो कंपनी को मिला था, जिसका क्षेत्रफल 880 वर्ग मील था, जिसका वार्षिक आय 1,50,000 पाउंड था। यानी इससे जो आमदनी होती थी वो 1,50,000 पाउंड होती थी। तो पैसा तो दिया ही दिया है, साथ में बहुत अच्छा ज़मीन भी वो लोग को मिला। ठीक है, उसके बाद क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार की स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। यानी प्लासी की युद्ध के पश्चात क्या हुआ, ये जो बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था, यहाँ पर व्यापार करने की पूर्ण आज़ादी और निःशुल्क व्यापार करने की आज़ादी मिल गई। किसके तरफ से, मीर जाफ़र के तरफ से, क्योंकि मीर जाफ़र को तो वो लोग नवाब बनाए थे और इतना तो कर ही सकता था। ठीक है, व्यापार की एकाधिकार कंपनी को प्राप्त हुई। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, ये जगह पे सिर्फ और सिर्फ वो ही व्यापार करेंगे। ठीक है, कंपनी ने अपनी सत्ता स्थापित तथा अपना सिक्का चलाया। यानी धीरे धीरे क्या किया, अंग्रेज का तो बंगाल पे अधिकार था ही, साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था दक्षिण के अंग्ल फ्रांसीसी संघर्षों का प्रभाव। अंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में अंग्रेजों ने बंगाल से प्राप्त धन तथा जन का उपयोग फ्रांसीसी के विरुद्ध किया। यानी जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ, मीर जाफ़र को तो बंगाल का गद्दी पर बैठा दिया गया और मीर जाफ़र से बहुत ही मोटा रकम और भेंट लिया। ठीक है, साथ ही साथ जब भी किसी के साथ युद्ध लड़ना हुआ तो नवाब के सेना का भी साथ मिला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी के विरुद्ध वो अपना धन और सेना का प्रयोग किया और फ्रांसीसी को भारत से ही भगा दिया। ठीक है, प्लासी के मैदान में अंग्रेजों की विजय से फ्रांसीसी सैनिकों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। यानी वो लोग को डर लगा कि इतना बड़ा जो नवाब का सेना था, इसको अंग्रेज हरा दिया तो हम लोग को तो हरा ही देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इससे अंग्रेजों की विजय और आसान तरीके से हुई। प्लासी की युद्ध ने फ्रांसीसी के भाग्यों के द्वार सदा के लिए बंद कर दिए। यानी ये जो प्लासी का युद्ध था, ये इससे फ्रांसीसी जो भारत में आए थे उसके लिए उनका भाग्य का द्वार सदैव के लिए बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद है बंगाल का आर्थिक दोहन। प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल का आर्थिक दोहन प्रारंभ किया। यानी बंगाल को हर तरह से लूटना स्टार्ट कर दिया अंग्रेज। इस युद्ध के पश्चात बंगाल
को इतना लूटा गया कि सबसे समृद्ध प्रदेश सबसे निर्धन प्रदेश बन गया। यानी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूट मचाया। साथ ही साथ बंगाल का जो नवाब था मीर जाफ़र, उनका भी जो राजकोष था उनको भी खाली कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो लोग भेंट मांगते थे, ठीक है, और मीर जाफ़र तो उनके दया के पात्र थे, वो लोग को तो भेंट देना ही होता था। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नए वंश का जन्म। मीर जाफ़र के बंगाल का नवाब बनने से बंगाल में एक नए वंश का जन्म हुआ। यानी पहले क्या था, जो अलीवर्दी खान था, उन्होंने एक अलग वंश मुगल से अलग होकर स्थापना किया था बंगाल में। लेकिन जैसे ही उनके पोते सिराजुद्दौला को हराया, मतलब अंग्रेज षड्यंत्र करके, तो मीर जाफ़र को तो गद्दी मिला और मीर जाफ़र ने क्या किया, बोला कि हम लोग उस वंश से नहीं, हम लोग अलग वंश से है और एक नए वंश का स्थापना किया, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है यूरोप प्रतिद्वंदीवादियों का उन्मूलन। जो यूरोपीय व्यक्ति थे जो अलग अलग देश से आए थे यहाँ पर व्यापार करने, अंग्रेज ने क्या किया, उसका कड़ा विरोध किया और उन लोग के साथ युद्ध लड़के उन लोग को भगा दिया, ठीक है। बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापना के साथ ही डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंदीवादियों का उन्मूलन हो गया। यानी जो उनका प्रतिद्वंदी था उनको अलग कर दिया, उन लोग को भगा दिया। यह प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की शक्ति के सामने करने के लिए सदा असमर्थ हो गया। यानी अंग्रेजों के पास इतना धन संपत्ति और इतना सेना हो गया कि वो किसी भी देश के व्यापारियों को यहाँ से भगा दिया और यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्व को ठेस, ठीक है। पलासी के युद्ध के पहले तक बंगाल के नवाब मुगल सम्राट के नाम से ही शासन करते थे। यानी जब पलासी का युद्ध नहीं हुआ था, अलीवर्दी के टाइम से ही, अलीवर्दी खान के टाइम से ही क्या हुआ, जो मुगल साम्राज्य थे उनके अंडर ही रह करके काम करते थे। लेकिन जब पलासी की युद्ध हो गया था उसके पश्चात क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन लोगों को मुगल साम्राज्य से, जो मुगल साम्राज्य थे उससे अधिकार से बाहर कर दिया गया, ठीक है। परंतु अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाकर मुगल प्रतिष्ठा और प्रभुत्ता को धक्का पहुंचाया था। यानी उन लोगों के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखने को कहा, और अगर मुगल साम्राज्य से किसी प्रकार का कोई मतलब टेंशन वाली बात हो तो अंग्रेज संभाल लेंगे, इस तरह का वो लोग आश्वासन दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइव के प्रभावों में वृद्धि। इस युद्ध के पश्चात क्लाइव की स्थिति में परिवर्तन हुआ। अभी तक औपचारिक रूप से केवल मद्रास काउंसिल का ही अधीनता कर्मचारी था। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने पलासी का युद्ध लड़ा था, वो मात्र पहले एक काउंसलर के रूप में आए थे मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पलासी का युद्ध जीता, उसके बाद क्या हुआ, पूरा बंगाल में एक मतलब प्रभावशाली अंग्रेज अधिकारी के रूप में सामने आए, ठीक है। परंतु पलासी की विजय के पश्चात वह बंगाल का सर्वाधिक प्रभावशाली अंग्रेज अधिकारी बन गए। जून 1758 ईस्वी में कलकत्ता काउंसिल ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर उसके राजनीतिक महत्व को स्वीकार किया। यानी जैसे ही पलासी के युद्ध हुआ उसके बाद क्लाइव का जो मान सम्मान था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ और उन्हें मद्रास काउंसिलर से मतलब अलग करके उनको पूरा का पूरा बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और वो जो बंगाल का गवर्नर होता था उस टाइम में सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। तो दोस्तों यही है आपका जो पलासी के युद्ध के परिणाम, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया है। दोस्तों वीडियो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं सिर्फ दोस्तों आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ लाइक मांगता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।